अगर आपने वेट लूज करना है, जितना ज़्यादा अपने मील्स के अंदर गैप ज़्यादा रखेंगे उतना आहिस्ता आपका वेट लूज होगा। आपको कोशिश ये करनी है कि हर 2 से 3 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ लेना है। लोग मील्स के बाद मीठे के तौर पे फ्रूट्स लेते हैं। अगर हम मील्स से पहले लें, मील्स के अंदर जितनी भी कैलोरीज हैं उनको मैनेज करने में हमारी मदद कर। आप जैसे कि जानते हैं कि शादियों का सीज़न है और हर कोई इस सीज़न के अंदर फिट रहना चाहता है, तंदुरुस्त दिखना चाहता है, खूबसूरत नजर आना चाहता है। तो आज हम आपके लिए नजब वही नहीं जिनकी शादी हो रही है, बल्कि जिन्होंने अटेंड करनी है वो भी बहुत ज्यादा बिल्कुल, वो भी चाहते हैं कि हम भी बहुत खूबसूरत और फिट नजर आए, यंग नजर आए। उन्होंने खर्चा किया होता है, कोई मलबूसात उन्होंने तैयार करवाए होते हैं। आजकल तो वैसे भी डिजाइनर से कम तो बात ही नहीं होती। नो डाउट। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए 30 डेज चैलेंज, जिसके अंदर आप रह सकते हैं फिट, यंग, खूबसूरत नजर आ सकते हैं और वजन अगर आपका बड़ा हो किसी भी वजह से तो वो भी कम हो जाएगा। तो आपको बताते हैं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत आयशा सदीक़ा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या लेकर आई हैं आज आप हमारे लिए टिप्स एंड ट्रिक्स? और वो भी 30 डेज पे। 30 डेज में बिल्कुल ऐसे 30 डेज़ का चैलेंज हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 30 डेज़ के अंदर आपकी बॉडी जो है वो मोस्टली रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। और उसमें रेंज होती है, हम कोई फिक्स्ड ये नंबर नहीं दे सकते कि इस नंबर के ही आप वेट वो लूज़ कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप उसको कंसिस्टेंटली और प्रॉपर्ली प्लान को फॉलो करें है ना, किसी का कितना कम हो सकता है, किसी का बिल्कुल ऐसी है। तो आप 4 to 8 पाउंड्स इजीली जो है वो आप वेट लूज़ कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली उस प्लान को फॉलो करें। तो सबसे पहले तो पोर्शन साइज कंट्रोल वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसमें अगर आप कुछ उल्टा सीधा या इस तरह का कुछ चीज़ जंक वगैरह खा भी लेते हैं तो आप उसके अंदर कोशिश करें कि पोर्शन साइज को कंट्रोल में रखें। ठीक है। सेकेंडली पानी की इंटेक वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा आयशा, पानी पे भी बात करेंगे। ये बताएं, पोर्शन इंटेक की आपने बात की, अगर पोर्शन कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर वो कितने मील आप ले सकते हैं दिन में? मील्स आपके 3 ही होने चाहिए। मील्स की इंटेक कम नहीं होनी चाहिए। ये तो एक मुश्किल बात हो गई। यूजुअली लोग यही समझते हैं कि हम कोई एक मील स्किप कर देंगे तो हमारा वेट बड़ी इजीली। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, हम ज्यादा खा लेते हैं भूख लगने पे, लेकिन पोर्शंस में खाते हैं। हाँ, पोर्शंस में। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो काबिल ज़िक्र है कि अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आप जितना ज़्यादा अपने मील्स के अंदर ड्यूरेशन ज़्यादा करेंगे, उसमें गैप ज़्यादा रखेंगे, उतना आहिस्ता आपका वेट लूज़ होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि हर 2 से 3 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ लेना है। आप कुछ भी स्नैक्स ले सकते हैं। वो स्नैक्स कौन से हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप पॉपकॉर्न्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी इस तरह के जो क्रैकर्स ये भी बता दें, हैंडफुल ऑफ नट्स, ये भी लोगों को बता दें कि नट्स लेने कितने चाहिए, क्योंकि इधर लोग गप्पे मारते मारते आधा किलो मूंगफली खा जाता है फी बंदा। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक सीटिंग में सिर्फ हैंडफुल ऑफ नट्स, मतलब आपके जो है वो पाम के अंदर जितनी भी नट्स आ रहे हैं और आप अपनी पाम को क्लोज करते हैं तो उसमें जितने भी नट्स आ रहे हैं उसमें कोई भी नट्स हो सकते हैं। वो आप कोई भी पिस्ताचियो ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, लेकिन हैंडफुल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक सेटिंग में। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइए कि ये जो लोग बहुत ज़्यादा पूरा दिन कुछ नहीं खाते और उसके बाद वो चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर उनका वज़न भी कम हो जाए, वाटर रिटेंशन भी ना हो उनकी बॉडी के अंदर, नुकसानात की अगर हम बात करें तो क्या क्या नुकसानात होते हैं इस तरह की डाइट करने से? सबसे पहले तो ये कि आपको एनर्जी उस तरह से फील नहीं होगी, एनर्जी लॉस होगा। उसके अलावा आपके मसल लॉस होगा अगर आप मील से ही नहीं ले रहे, सिर्फ पानी ले रहे हैं, या फिर एक आजकल एक ट्रेंड है कि लोग सिर्फ फ्रूट्स ले रहे होते हैं और सिर्फ फ्रूट्स की डाइट पे वो चल रहे होते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तो उनकी मसल्स लॉस होगा, इसके अलावा उनके अंदर एनर्जी उस तरह से नहीं रहेगी, एनर्जी लेवल्स नहीं होगा, वीकनेस होगा, फटीग होगा, स्किन के मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। ये पता नहीं किस तरह से खाली फलों पे गुजारा हो जाता है। फलों से तो कहते हैं ये एपिटाइजर है, इससे मजीद भूख लगती है आपको। एग्जैक्टली ऐसे ही है। फलों के साथ ये है कि फल एपिटाइजर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं और फल आपकी कैलोरीज को मैनेज करने में भी यूज़ हो सकते हैं अगर आप मील से पहले लें। अब ये भी हमारे यहाँ जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि लोग मील्स के बाद मीठे के तौर पे फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन अगर हम मील से पहले लें तो वो हमारी मील्स के अंदर जितनी भी कैलोरीज हैं उनको मैनेज करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और आपको फिर भूख भी जरा थोड़ी सी कदरें कम लगेगी, वो पहले ही आपका फुल होगा मैदा जो है वो फल वगैरह खा के, तो मजीद थोड़ा उसमें आप अपनी डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। आप लंच में और डिनर में, जब भी आपने लंच करना है और डिनर करना है, उससे ऑलमोस्ट 5-10 मिनट पहले अगर आप कोई भी 1 से 2 फ्रूट्स ले लेते हैं तो आप अपने मील के अंदर जो है वो ज़्यादा कार्ब्स की इंटेक नहीं करेंगे और आप इजीली उसकी कैलोरीज को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा आयशा, मुझे बताइए 30 डेज़ की आपने बात की, अमूमन जब भी आप इस तरह की डाइट करते हो जो 1 महीने पर मुश्तमिल होती है, उससे आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, वीकनेस अलग किस्म से आपको शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? और जो आप डाइट बता रही हैं क्या उससे ये चीज़ें नहीं होंगी?
ये भी बताएं हमारे ऑडियंस को। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मेरी जो डाइट मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त, जो प्लान बता रही हूँ, उसमें ये होता है कि आपने खाना सब कुछ है, आपने हर चीज़ लेनी है। इवन आप रोटी भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, फ्रूट्स भी ले सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं। Alright, ये लेकिन तो बड़ा आपने जो ज़बरदस्त है। एक चीज़ पे फोकस करना है वो है पोर्शन साइज़। आपने पोर्शन size। कंट्रोल करना है। जो यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा स्पीडली वेट लूज़ करने के लिए जो डाइट्स फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड में भी होती हैं आजकल, कीटो डाइट्स हैं या इस तरह की और डाइट्स हैं, उनसे ये सारे मसाइल आपको यूजुअली होते हैं कि तो स्किन के पोर्शन मसाइल। डाइट किस तरह से, ये भी जरा बता दें हमारी पोर्शन इस ऑडियंस तरह को। है कि आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी किस सुबह तरह उठ की के है। क्या खाएं सबसे पहले? सबसे हाँ, पहले सुबह से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के अगर हम देखते हैं तो आपको 1 ग्लास पानी लाजमी लेना है, और वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। Okay। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए। जस्ट रूम टेम्परेचर का 1 ग्लास पानी ले लें, और उसके अंदर आप 1 टीस्पून चिया सीड्स ऐड कर लें। चिया सीड्स जो हैं वो आप रात को पानी में भिगो कर रख दें, तकरीबन 1 टीस्पून बस, और वो आप ले लें। उससे ये होगा कि एक तो आपके स्टमक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, स्टमक में उसको एक फाइबर, गुड फाइबर मिलेगा, तो उससे ज़रा आपकी जो है वो पूरा दिन का स्टार्ट जो है अच्छा होगा। उसके बाद आप यूजुअली जिस तरह लंच अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रेकफास्ट आप किसी भी तरह ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, पराठा अंडा खा ले सकते सकते हैं हैं, ब्रेकफास्ट के इवन अंदर? पराठा भी खा सकते हैं। सकते हैं, पराठे की आप ओके। इंटेक कम कर दें, जैसे आप सीडी साइज जो है वो पराठा ले सकते हैं, 6 इंचेस ले सकते हैं, ओके। या फिर अगर आप फुल साइज पराठा है तो उसको हाफ साइज में ले हाफ लें। कर लें। और उसके साथ आप अंडा भी ले सकते हैं। अच्छा, फ्राइड अंडा लेना है या ऑमलेट लेना है, उसको आप ऑलमोस्ट 1 to 2 टीस्पून ऑयल के अंदर बस फ्राई करें, और कोशिश करें कि इससे ज़्यादा ऑयल उसमें यूज़ ना करें। देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना। नहीं करना? नहीं करना। डॉक्टर्स तो कहते हैं आयशा कि देसी घी खाएं, अच्छा, ये एक बहुत खवातीन बड़ी के लिए बहुत डिबेट है। जरूरी ये है। एक बहुत बड़ी डिबेट और है। इवन तो वो ये भी कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के निहार मुंह आप 1 चम्मच देसी घी पी लें, आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपके ये- गट के लिए बहुत अच्छा है। ये एक मिथ है और इसको ओके। फॉलो नहीं करना चाहिए। और ये आप फैट सिर्फ- है, बिल्कुल ऐसे, basically। ये बिल्कुल फैट है। आप सिर्फ आम जो वेजिटेबल ऑयल जो घर में यूज़ होता है कुकिंग के लिए, उसके साथ कैनोला आप- ऑयल वगैरह जो यूज हो रहे हैं। कैनोला, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। उसके साथ आप अंडा बनाएं, अगर कोई सालन वगैरह है उसके साथ खाना है तो वो भी आप जो है वो 2 to 3 टेबल स्पून सालन के साथ ईजिली जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। जो लोग चाय पीते हैं वो चाय साथ ले सकते हैं, उसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें, वाइट शुगर बिल्कुल कट डाउन कर दें। उसकी जगह आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, या फिर गुड़ ले सकते हैं। ठीक वो है, भी जस्ट ठीक है। 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। उसके Done। बाद फिर ब्रेकफास्ट के बाद जब लंच आएगा, ब्रेकफास्ट हो गया, बड़ा हैवी फील कर। हैवी। अब आगे चलते हैं। अच्छा आयशा, क्विकली आगे। अब उसके बाद हमने जब लंच करना है तो लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान ऑलमोस्ट 3 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ड्यूरिंग 3 आवर्स आपको स्नैक भी लेना है। अगर आपका लंच थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, 3 से 4 आवर्स भी हो रहा है, तो आपने उससे पहले कोई ना कोई फ्रूट लेना है। सीजनल फ्रूट कोई भी ले सकते हैं आप, 1 से 2 फ्रूट्स ओके। लें। और उसके बाद फिर आपका लंच होगा। लंच में कोशिश करें कि लंच में आपको जो भी इजीली जो भी फूड्स अवेलेबल हैं, जैसे राइस हैं अगर, तो आप उसके जो है वो 8 to 12 टेबल स्पून आराम से ले सकते हैं। उसके साथ ग्रिल्ड आइटम्स अगर हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ग्रिल्ड कबाब है अच्छा या आयशा, ये इसी में barbecue ये भी ऐड कीजिएगा, ये कोई इशू तो नहीं है कि आप राइस रात में नहीं ले सकते, आपको दोपहर में लेने चाहिए? जी जी, ये मैं अभी इसी बात पे आ रही जी। थी कि राइस जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि लंच में ही लें। उसकी वजह ये है कि राइस बहुत जल्दी आपकी शुगर लेवल को स्पाइक अप करते हैं। उसके बाद क्या ओके। होता है कि जब आपकी शुगर लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं और फिर आपको एकदम से जो है वो लगता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस आई है, उतनी ही जल्दी ये जो राइस हैं ये आपको जो है वो भूख जो है वो ज़्यादा लगाते हैं। उसके ऐसे अलावा मुझे- ये जब शुगर लेवल आपका मेरे ख्याल में हाई होता है तो आपको स्वेलिंग भी होती है, फेस बिल्कुल पे हो ऐसी है। सकती है, हाथ पांव पे भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। जब राइस आप का रात को इस्तेमाल लेते हैं तो सुबह lunch उठ के आपके साथ जो है वो इसी तरह की जो है वो सिम्टम्स आपको फेस करना पड़ती हैं। तो इट्स Okay। बेटर कि आप लंच में लें ताकि आपके पास टाइम हो कि आप दूसरा मील भी ले सकें। फिर लंच में आप राइस ले लें, रोटी ले लें, सालन ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, लेकिन साथ रॉ वेजिटेबल सैलेड का 1 बोल लाजमी लें। जबरदस्त, वो कुछ भी- हाइड्रेटेड Alright। रहने के लिए और स्टमक और गट के लिए हमारे जी, बहुत और जरूरी स्टमक के अलावा आपकी जो कैलोरीज हैं उनको मेंटेन करने के लिए अगर बिल्कुल आप ठीक। वो सैलेड का बोल ले लेंगे तो आप रोटी, सालन वगैरह जो है उनकी क्वांटिटी को लिमिटेड में ले सकते हैं। और टी टाइम के बारे में बताइए, क्योंकि टी टाइम का कुछ लोगों को बहुत शौक होता है मेरी तरह, तो उसमें क्या खाना चाहिए? टी टाइम तो फिर ऐसा है कि हाई टी और डिनर एक ही हो जाता है। अच्छा, टी टाइम में ऐसा है कि टी टाइम में आप चाय ले रहे हैं, उसके साथ अगर आपने कोई स्नैक वगैरह लेना है, जैसे लोगों को समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीज़ों का भी शौक होता है, तो कोशिश करें कि उसको एयर फ्रायर में बना के 1 से 2 जो है वो आप चीज़ें ले सकते हैं। या फिर अगर कोई आपने बिस्किट्स वगैरह लेने हैं तो बिस्किट्स भी आप कोशिश करें, या कुकीज़ वगैरह हैं तो वो 1 से 2 लें, बस इससे ज़्यादा ना लें। वो भी उस सूरत में अगर चाय के अंदर चीनी नहीं है। अगर चाय में चीनी है तो कोशिश करें कि फिर उसके साथ आप कोई चीज़ ना लें, क्योंकि वाइट शुगर तो डिनर वैसे किस टाइम पर होना चाहिए और क्या होना चाहिए?
डिनर आपके सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। इससे आपको जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब आप 10 बजे अगर सो रहे हैं तो 7 बजे 8 बजे तक आप अपना डिनर खा लें, वाइंड अप कर ठीक है। लें। 7-8 बजे तक आप जब डिनर वाइंड अप कर लें। डिनर के अंदर बिल्कुल ठीक राइस है। कोशिश करें कि अवॉइड करें। रोटी लें और या फिर ब्रेड वगैरह ले सकते हैं। इसके अंदर आपने वो कार्ब्स लेने हैं कि जो आपके स्टमक में ज़्यादा देर तक जो है स्टे कर सकें, फाइबर रिच हों, ताकि आपको एक तो सुबह तक जो है वो भूख ना लगे, और सेकेंडली जब आप सुबह उठें तो आपकी गट जो है वो आपको हेल्दी फीलिंग देगी। अच्छा, मुझे क्विकली एक बात बताइए, वो जो 1 बजे 2 बजे बहुत सख्त किस्म की भूख लगती है और मन करता है ऑर्डर कर लो कुछ ना कुछ, तो उस सूरत हाल में आप क्या खाएं? उस क्रेविंग का क्या करें? उस क्रेविंग का ये तरीका है कि अपने स्लीप पैटर्न्स को सही करें, क्योंकि ये जब आपके मतलब स्लीप आप पैटर्न सोएं तो आप सुबह उठें, रात में मत उठें। अपने स्लीप पैटर्न्स को बेहतर करें। यानी अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आपको तकरीबन जो है वो 6 से 7 घंटे की स्लीप जो है वो कॉन्स्टेंटली लेनी है। बिल्कुल ठीक। तो इस दौरान जाहिर है जब आप ये भी आयशा आपने सोओगे, बड़ी अच्छी बात की कि आपको डिनर जो है ना वो अच्छा थोड़ा सा कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम डिनर स्किप कर देते हैं क्योंकि हमने लेटना होता है, तो फिर हमने क्या करना है डिनर का। अच्छा, स्लीप पैटर्न को बेहतर करने का एक तरीका ये भी है, अगर आपको ये लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही सही से, तो उसका एक तरीका ये है कि रात को सोने से पहले हाफ ग्लास या फिर 1 ग्लास पूरा नीम गर्म दूध लें और उसमें 1 चम्मच हल्दी, और इसके अलावा आप उसके अंदर जो है वो 1 इलायची, जो ग्रीन इलायची है, वो डालकर उसे थोड़ा सा पकाएं और वो लेकर सोएं, तो आप देखेंगे कि आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी और प्रॉपर आप जो है वो नींद क्या ले बात सकेंगे है। और बड़ी हेल्दी वे में।